Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if n is equals to 6, the correct sequence for filling of electrons will be। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर n की वैल्यू 6 होगी तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की करेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में? ऑफ बोस रूल। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर? ऑफ बोस रूल। बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करते हैं तो उसको ऑफ बोर्स रूल की हेल्प से फिल करते हैं। ऑफ बोर्स रूल बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो उनको किस ऑर्डर में फिल करते हैं? फ्रॉम लोअर फ्रॉम लोअर लोअर एनर्जी एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। पहले लोअर एनर्जी लेवल को फिल करते हैं। फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट फर्स्ट देन देन हायर एनर्जी लेवल। समझना है इसका मतलब क्या है। देन हायर एनर्जी लेवल इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले क्या होता है मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस ऑर्बिटल को फिल करते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। देन हम उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। देन उस ऑर्बिटल को फिल करते हैं जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा। फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट देन हायर एनर्जी लेवल। पहले लोअर एनर्जी लेवल वाले को फिल करते हैं देन हायर एनर्जी लेवल वाले को फिल करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं। इसके अंदर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ लेवल्स। ये जो लेवल्स हैं बच्चों उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं बच्चों ऑर्बिटल्स के उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करना है। तो ऑफबो ने बच्चों इसके लिए एक डायग्राम की हेल्प से उसको समझाया। उसने बताया कि अगर हम बात करें ये जो एन होता है एन की वैल्यूज के बेस पर बताया है कि जो एन होता है बच्चों ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेसिकली। अगर एन की वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है 5 हो सकती है 6 हो सकती है 7 हो सकती है। तो ये एन की वैल्यूज हो सकती हैं। अगर एन की वैल्यूज ये हैं बच्चों तो ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड। किन ऑर्बिटल्स को हम फिल करते हैं ये समझना है। ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड। तो अगर एन की वैल्यू 1 होती है बच्चों तो हम पहले 1s ऑर्बिटल को फिल करते हैं। अगर एन की वैल्यू 2 होती है बच्चों तो हम 2s ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन हम 2p ऑर्बिटल को फिल करते हैं क्योंकि 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s से ज़्यादा होती है। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3s ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन हम किसको फिल करते हैं बच्चों? 3p ऑर्बिटल को फिल करते हैं। अगर n की वैल्यू 4 होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4s ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन बच्चों हम 3d ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन हम 4p ऑर्बिटल को फिल करते हैं। अगर n की वैल्यू 5 होती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 5s ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन हम 4d ऑर्बिटल को फिल करते हैं एंड देन हम किसको ऑर्बिटल को फिल करते हैं बच्चों? 5p ऑर्बिटल को फिल करते हैं 5p ऑर्बिटल को फिल करते हैं। अगर n की वैल्यू 6 होती है तो हम 6s ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन 4f ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन 5d ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन 6p ऑर्बिटल को फिल करते हैं। अगर n की वैल्यू 7 होती है तो 7s ऑर्बिटल देन 5f ऑर्बिटल देन 6d ऑर्बिटल एंड देन 7p ऑर्बिटल। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर n की वैल्यू 1 है तो 1s को फिल करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 है देन 2s देन 2p। 3 है 3s देन 3p। 4 है तो 4s देन 3d देन 4p। और अगर 5 है बच्चों तो 5s देन 4d देन 5p। 6 है बच्चों तो 6s 4f 5d 6p। 7 है तो 7s 5f 6p 7p। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ लेवल्स है बेसिकली। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये जो 6s 4f 5d 6p ये सब ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी का ऑर्डर है और इसको डिटरमाइन करने के लिए एक रूल भी होता है बेसिकली n+l रूल। क्या कहता है n+l रूल? बेसिकली अगर बात करी जाए इसकी ये देखा जाता है कि अगर n+l की वैल्यू जहाँ n कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l कौन होता है बच्चों? l होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम क्वांटम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर हम बात करें एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0। पी ऑर्बिटल के लिए 1। डी के लिए बच्चों होती है 2। और अगर हम बात करें हमारे एफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू होती है इसकी 3। तो ये एल की वैल्यूज होती हैं। ये एल की वैल्यूज होती हैं। तो होता क्या है? एन प्लस एल की जितनी
वैल्यू अगर लो होगी, एनर्जी क्या होती है? अगर n प्लस एल की वैल्यू लो होगी तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल लो होती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल लो होती है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि 6s 4f 5d एंड 6p के अंदर, 6s 4f 5d 6p, एन प्लस एल की वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट। मैं आपको बता देता हूँ, एन प्लस एल आप चेक करिए, यहाँ एन कितना है? 6 है। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो एन प्लस एस कितना आ जाएगा? 6 + 0 6। ये एन 4, और एफ के लिए कितनी होती है? एल की वैल्यू 3, तो 4 + 3 7। 5, और डी के लिए कितनी होती है वैल्यू? 2, ये भी 7। और यहाँ 6 है, और ये पी ऑर्बिटल है, पी के लिए 1, ये वैल्यू भी 7। तो एन प्लस एल सबसे लोवेस्ट किसके लिए? 6 के लिए। किसके लिए? 6s के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6s की एनर्जी सबसे कम होगी। अगर आप देखते हो बच्चों, यहाँ तीनों केस में एन प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई है? सेम हो गई है। तो यहाँ प्रायोरिटी किसको देते हैं? एन को देते हैं। अगर एन की वैल्यू लो होती है, अगर एन प्लस एल सेम आ जाए, अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, तो अगर एन को चेक करते हैं, अगर एन लो होगा तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कम होगी, एनर्जी लो होगी, ऐसा बोल सकते हैं। एनर्जी क्या होगी बच्चों? एनर्जी लो होगी, अगर एन प्लस एल सेम हो जाए। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? एन की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 4f की एनर्जी कम होती है, देन 5d की एनर्जी होती है, देन 6p की। तो इस तरीके से हम फिल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 6s को फिल करते हैं, देन 4f को, देन 5d को, एंड देन 6p को। और इसको चेक कैसे किया है हमने? एन प्लस एल रूल की हेल्प से। एन प्लस एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। एन मिनिमम किसके लिए थी? 6s के लिए, इसलिए उसकी एनर्जी कम थी, उसको फिर पहले करते हैं। 4f 5d और 6p के लिए एन प्लस एल सेम हो गया, तो इसके अंदर एन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू मिनिमम किसके लिए है? 4f के लिए, तो 4f को देन फिल करेंगे। देन उससे ज़्यादा किसके लिए है? 5d के लिए, तो 5d को उसके बाद फिल करेंगे। और 6p की उससे ज़्यादा है तो 6p को लास्ट में फिल करेंगे। तो ये होता है, अगर n की वैल्यू 6 है तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। इस तरीके से ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, तो ये वाला ऑर्डर जो है, यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है। यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6s को फिल करेंगे, देन 4f 5d एंड 6p। तो यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।